मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन रामबो मार्गी प्रबोधिनी में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने दो विषयों के ऊपर चर्चा की। पहला था कि कोरोना या चाइनीज़ वायरस ये चाइना ने पूरी दुनिया के खिलाफ लॉन्च किया हुआ थर्ड वर्ल्ड वॉर है, जिसे हम बायोलॉजिकल वॉर या जैविक युद्ध बोल सकते हैं। दूसरे भाग में हमने ये देखा कि इसका भारत के ऊपर क्या असर हो रहा है। अभी इस भाग में हम देखेंगे कि ये जो असर भारत के ऊपर हो रहा है, क्या हम इसे कैसे रोक सकते हैं और इस लड़ाई को हम कैसे जीत सकते हैं। याद रखना चाहिए कि केवल बायोलॉजिकल वॉर का चाइना इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि उसने हमारे देश के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर या अलग प्रकार का वॉर लॉन्च किया है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि अगर हम ट्रेड वॉर की बात करते हैं, अमेरिका और भारत के अमेरिका और जो चाइना का ट्रेड वॉर है, इसके बारे में सबको पता है। लेकिन इसी प्रकार का ट्रेड वॉर चाइना ने हमारे देश के खिलाफ भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पिछले 5 साल से हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेड चाइना के साथ होता है, इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड नील होना चाहिए। यानी कि जितना एक्सपोर्ट चाइना हमें करता है, उतना ही हमने चाइना को करना चाहिए। लेकिन चाइना इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ भारत की जो बाज़ार पेट है, भारत का जो कस्टमर्स है, वो चाहिए। वो एक पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग देश है, उन्हें कस्टमर्स चाहिए। लेकिन हमारे से वो कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार नहीं हैं। मेडिसिन्स वगैरह जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास है, इसे भी चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। अलग अलग रूल्स में हमें फंसा लेता है। उनकी टीम यहाँ पे आती है, बोलते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, स्टैंडर्ड को 6 महीना यहाँ पे एंजॉय करके वापस चली जाती है और कोई भी प्रोडक्ट अप्रूव नहीं होता, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार का ट्रेड वॉर जो चाइना ने हमारे खिलाफ रोका हुआ है, इसे हमने रोकना चाहिए। तो ये कैसे रोक सकते हैं? दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज चाइना से हमारे जो इम्पोर्टर्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेते हैं कि जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसका एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करें तो अगर आप देखेंगे, हमारे देश में बहुत सारे हम फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली है, दशहरा है, ईद है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। और इस फेस्टिवल में लगने वाली चीज़ जो आराम से भारत में बनती है, उसे छोड़ के हम चाइना से क्या-क्या चीज़ इंपोर्ट नहीं करते। जैसे वहाँ से जो चीज़ें फेंग शुई है, बोनसाई है, गॉडेस की मूर्ति है, अलग-अलग प्रकार के टॉयज़ है, जो चीज़ें हमें दिवाली के लिए लगती है, क्रैकर्स वगैरह, वो है। और इससे नुकसान हमारा ही होता है। यानी कि अनएसेंशियल चीज़ें जो भारत में बन रही है, उसे भी हम खरीदना नहीं, उसे हम चाइना से खरीदते हैं। मेन कारण ये होता है कि इसमें जो चाइना बहुत सस्ते में हमें चीज़ें देता है, तो हमारे जो ट्रेडर्स हैं, उसको उसके ऊपर अपना लेबल लगा के बेचते हैं और प्रॉफिट को कमाते हैं। ये एक तरीका हुआ। यानी कि हमारे ट्रेडर्स के मन में चाइना ने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, और बहुत सारे भारतीय ये समझने के बावजूद भी कि चाइना की कोई चीज़ हमने खरीदनी नहीं चाहिए, फिर भी लेते हैं, क्योंकि वो सस्ती है। तो अभी इन्हें एजुकेट करने का समय आ गया है। दूसरा मुद्दा है कि चाइना के साथ इल्लीगल ट्रेड बहुत सारा चलता है। ये माना जाता है, काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे हैं कि वो कुछ समझ लीजिए कि एक कंटेनर भर के चीज़ें
चाइना से ख़रीद रहे हैं और उसकी कीमत समझ लीजिए कि 10 करोड़ है, लेकिन उसको वो अंडर इनवॉइसिंग करके दिखाते हैं कि वो 1 करोड़ ही है। और क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे देश में आती है उस पे जीएसटी लगता है, उस पे इम्पोर्ट टैक्स लगता है, उससे वो देना नहीं चाहते और वो 1 करोड़ की ही पेमेंट 10 करोड़ में से लीगल रूट से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से देते हैं और बाकी बचे हुए 9 करोड़ की जो पेमेंट करनी है वो इल्लीगल रूट यानी कि हवाला वगैरह से होता है। इसका अगर इसके लिए कोई प्रूफ चाहिए तो सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आज अगर वाइट मार्केट में युआन तकरीबन 8-9 रुपए के लिए एक युआन जो चाइनीज़ की करेंसी है वो मिलती है, लेकिन वही चीज़ ब्लैक मार्केट में कहीं ज़्यादा महंगी मिलती है। अगर वाइट मार्केट में चीज़ कोई सस्ती मिलती है तो कोई ब्लैक मार्केट में क्यों ख़रीदेगा? वो ख़रीदेगा क्योंकि उसे हवाला से इल्लीगल रूट से वो पैसा चाइना को वापस करना है। तो हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने देशभक्ति नाम की कोई चीज़ बची हुई नहीं है। हम देखते हैं इसके आगे क्या करना चाहिए।